ठीक है। तो हम शुरू कर रहे हैं चरक संहिता, जिस और व्रतरई का पार्ट है। तो व्रतरई की जो मेन संहिताएं हैं, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, उनमें हम चरक संहिता। तो चरक संहिता सबसे पहले पढ़ने का रीजन ये है कि इसका वेटेज सबसे ज्यादा है और ये किसी को याद नहीं होती है। सबसे मुश्किल है इसको पढ़ना और इसको याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो क्लिनिकल कॉन्सेप्ट है वो कहीं और नहीं है। इसके क्लिनिकल कंसेप्ट हम साथ में, आपको क्लिनिकल भी समझ में आएगा। पेशेंट अगर आपके पास, आप 6 महीने पढ़ोगे, उसके बाद आपके पास कोई पेशेंट भी आएगा तो आप इंडिपेंडेंटली उसको ट्रीट कर सकते हो, ऐसा हो जाएगा। और किसी की रिक्वेस्ट तो नहीं आई है, देख लेता हूँ बाई चांस किसी की आ गई हो, कोई जाग गया हो नींद से तो। कोई नहीं जाग, चल आज तो इतने बहुत। तो अब सबसे पहले, और चरक संहिता में 120 चैप्टर है और कितने स्थान में डिवाइडेड है? 8 स्थान में। और उसका सबसे पहला स्थान है सूत्र स्थान। तो आपको पहले क्या याद रखना है, चरक संहिता में कितने चैप्टर, कितने स्थान? 8 स्थान, 120 चैप्टर। अब हम शुरू करेंगे पहले स्थान से। तो सबसे पहले स्थान है सूत्र स्थान। सूत्र स्थान में टोटल 30 चैप्टर। फिर निदान स्थान में 8 चैप्टर। फिर विमान में भी 8। फिर शारीर में भी 8 और इंद्री में 12 चैप्टर। इस तरह से चरक पूर्वार्ध जो हमारे सेकेंड ईयर का पेपर होता था, ठीक है ना। फिर चरक उत्तरार्ध होता था थर्ड ईयर का पेपर, ठीक है ना। तो चरक उत्तरार्ध में क्या क्या आएगा? चिकित्सा, कल्प और सिद्धि, 30 चैप्टर चिकित्सा में, कल्प और सिद्धि में 12 चैप्टर, 12 चैप्टर, ठीक है। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं। आपके पेज खाली होगा सेकेंड, ये सेकेंड नंबर पे ये वाला पेज, इसके बाद वाला पेज खाली है। चरक संहिता लिखा हुआ ना पहले मेन हेडिंग वाले पेज के बाद, तो ये पेज खाली है ना इधर वाला, या इसके बाद वाला पेज सबके खाली है। तो मैं वहां पर कुछ लिखवाऊंगा आपको, जो बेसिक हिस्टोरिकल पार्ट है वो आप सबने, जिसने लिखा हुआ है वो रीड करेगा और न्यू स्टूडेंट है वो लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऊपर देखो, इसमें आएंगे लगभग 9, 11, 12, 13, 14 पॉइंट आएंगे, ठीक है। 14 लाइन आएगी, ये ऐसे ऐसे 14 लाइन आएगी जो आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो आप ऊपर से शुरू करना, ठीक है। तो सबसे पहले है चरक का उपदेष्टा, ठीक है, ठीक है, चरक का उपदेष्टा। तो चरक का उपदेष्टा कौन है? चरक संहिता का उपदेश किसने दिया था? सबसे पहले आयुर्वेद का अवतरण हुआ था। अवतरण होने के बाद भरद्वाज जी ने सबको क्या किया था? सभी ऋषि मुनियों को आयुर्वेद बता दिया था, त्रिसूत्र आयुर्वेद में है। फिर उनके पास कौन सी दृष्टि थी? दिव्य दृष्टि थी, ज्ञान चक्षु थे। उन्होंने किसको देखा? उन ज्ञान चक्षु शत पदार्थों को देखा और आयुर्वेद को समझा। फिर उनमें एक ऋषि थे पुनर्वसु आत्रेय, जिनका एक आश्रम था जिसमें 6 शिष्य थे उनके। कितने? 6 शिष्य। आत्रेय ने क्या किया? उपदेश दिया। क्या उपदेश? तो चरक संहिता के उपदेष्टा कौन है? पुनर्वसु आत्रेय। लिख लिया? पहली लाइन 1 नंबर डाल के मैं आपको पिक भेजता हूँ, ठीक है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पिक शेयर करता हूँ, आप उस पिक के गो थ्रू कर लेना, ठीक है, ताकि आपको इजी भी रहेगा कि मैं किस तरह से मैंने लिखा हुआ है। मैं भेज रहा हूँ सबसे पहले। ये आप सभी इस ग्रुप में है ना, AIPGT 2024 विद एक्सपर्ट डेमो क्लासेस, डेमो क्लास वाले ग्रुप में आप सब लोग हैं? कोई नहीं है ऐसा? कोई ऐसा है जो नहीं है डेमो वाले क्लास में? सब है ना? मैं उसमें भेजता हूँ, ठीक है, उसमें मैं भेजता हूँ, फिर बाद में हटा दूंगा उसको, ठीक है। अभी मैं अभी क्लास के हिसाब से भेज रहा हूँ, तो आप उसमें देख के एक बार नोट कर लेना। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसा बंदा भी हो जो बाद में अपने पास नहीं आए, लेकिन वो भी पढ़ सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकता है। ये 10 क्लास तक किसी के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। आपके कोई फ्रेंड लोग भी हो तो आके 10 क्लास तक अटेंड कर सकते हैं। 11th क्लास से मैं सब, जो पेड क्लास होगी 11th क्लास के बाद में, तो उसके हिसाब से मैं स्टूडेंट को फिल्टर कर दूंगा। तो ये मैंने भेजा है, आपको मिल गया सबको ग्रुप में? मैंने भेज दिया, उसको देखना, ठीक है। तो मैंने, आप उसकी उसके अकॉर्डिंग नोट करना, आपको नोट करना ही है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके उपदेष्टा कौन है? आत्रेय पुनर्वसु। फिर तंत्र करता, इसीलिए यहाँ आया था ना कि तंत्र का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? चरक सूत्र 1 में आएगा, अग्निवेश ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो बुद्धि में विशेष था। इसीलिए हम पढ़ते हैं तंत्र का प्रयोजन, पढ़ते हैं ना। इत्युक्तम कारणम, शत पदार्थ के बाद जो श्लोक आता है, शत पदार्थ 58 नंबर श्लोक आता है। तो 58 नंबर श्लोक के बाद एक वर्ड आता है तंत्र का प्रयोजन। तो वो कौन सा तंत्र है? अग्निवेश तंत्र। और हम जब चैप्टर खत्म होता है, जितने भी चैप्टर खत्म होते हैं उसके बाद चैप्टर के बाद एक लाइन आती है, उसको क्या बोलते हैं? अध्याय पुष्पिका। क्या नाम बोलते हैं? अध्याय पुष्पिका। देखो मैं बताता हूँ हर चैप्टर की अध्याय पुष्पिका कौन सी होती है, ठीक है।
तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है अध्याय पुष्पिका बोलते हैं। जैसे ये आ रहा अध्याय पुष्पिका इसको बोलते हैं। श्लोक खत्म हो जाता है लास्ट वाला। हाँ, इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते सूत्र स्थाने स्वस्थ व्रत चतुष्के मात्रा शीतियो नाम पंचमो अध्याय। इसको बोलते हैं अध्याय पुष्पिका। ठीक है, तो ये अध्याय पुष्पिका में अग्निवेश तंत्र, इसीलिए तंत्र, तंत्र करता कौन है, इसलिए हम जो चरक संहिता पढ़ते हैं ये कौन सी संहिता है, अग्निवेश तंत्र की चरक संहिता है। मतलब सबसे पहले तंत्र का निर्माण किया था वो अग्निवेश था, बाद में उस चरक का प्रतिसंस्करण चरक ने किया था और फिर वो बिखर गई थी, तो फिर उसका पुनः प्रतिसंस्करण किसने किया था, द्रढ़बल ने किया था। इस सीक्वेंस में चलती चरक संहिता। सबसे पहले आत्रेय उपदेश देते हैं, अग्निवेश तंत्र का निर्माण करते हैं, फिर चरक उसका पुनः प्रतिसंस्करण करते हैं या फिर प्रतिसंस्करण करते हैं, ठीक है ना, फिर द्रढ़बल उसका पुनः प्रतिसंस्करण करते हैं। ये सीक्वेंस चलती है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब आया तंत्र करता, तो तंत्र करता है अग्निवेश। अग्निवेश का काल क्या है, 1000 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब आ जाओ प्रतिसंस्कृता। तो देखो अग्निवेश ने जब चरक तंत्र का निर्माण किया तो उसके बाद वो चरक बिखर गई थी, टूट गई थी, इधर उधर चली गई थी, तो उसके बाद क्या था, उसका प्रतिसंस्करण किया। वो किसने किया था, चरक ने, आचार्य चरक ने किया था। इसलिए चरक का काल क्या है, 223 बीसी। ठीक है ना, या फिर 200 टू 300 एडी, क्या रहेगा, 200 से 300 शताब्दी। ठीक है, तो ये चरक का काल। तो 2 से 3 बीसी भी याद रख सकते हो। एक 200, देखो बीसी, बीसी का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट। तो आज क्राइस्ट का मतलब ईसा, ईसा आज पैदा हुआ। जैसे तो जैसे मान लो ईसा 2020 में पैदा हुआ, तो ईसा से कितने साल पहले, ईसा के जन्म से हम पहले वाला काल काउंट कर रहे हैं, मतलब बैकवर्ड में जा रहे हैं। बैकवर्ड में जा रहे हैं तो हमको वो काल कैसे रिवर्स में काउंट करना पड़ेगा। ईसा से 1000 साल पहले, ईसा से 200 साल पहले, ईसा से 100 साल पहले। तो सबसे डिस्टेंस वाला टाइम कौन सा हो गया, 1000 टाइम, 1000 साल पहले। मतलब कोई 2020 में पैदा हुआ, उससे 1000 साल पहले किसने, अग्निवेश ने क्या लिखा, तंत्र लिखा। और देखो ये लिखा बीसी, बीसी का मतलब क्या है, 2 से 3 बीसी, या फिर इसको 200 से 300। तो मतलब बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो क्राइस्ट के जन्म से 200 या 300 साल पहले की कौन आया था, चरक आया था। तो अब बताओ मुझे कि अग्निवेश के पहले आएगा चरक के अग्निवेश के बाद में आएगा, ऑब्वियसली बाद में आएगा। कितने साल बाद आएगा, गेस करो, ये कितना गैप हो गया, 200 से 1000 कितना गैप हो गया। अरे इतिहास कोई समझाएगा नहीं, इतिहास समझ में नहीं आता है। 800, समझ गए ना। तो जैसे अग्निवेश आया उसके 800 साल, तो ये 200 से 300 मतलब 700 800 साल बाद में कौन आया, कौन आया, चरक आया। इसको हमने 223 बीसी या 200 से 300 बीसी लिख दिया। ठीक है, अब ये फिर चरक आई, फिर खंडित हो गई, वो चरक बिखर गई इधर उधर, क्योंकि पहले पांडुलिपियों में चरक होती थी, मतलब ताड़पत्र पे। तो ताड़पत्र पे चरक होती थी, चरक कोई ऐसी बुक नहीं थी कि भाई इतने इसके बहुत सारे एडिशन आ गए, प्रिंट हो गए तो वो सब जगह पड़ी। तो पहले ताड़पत्र पे थी चरक, वो बिखर गई, फिर खंडित हो गई। फिर आए कौन, द्रढ़बल। देखो लिखा 4th AD। अब देखो बीसी खत्म हो गया है ना, बीसी, बीसी पैदा हो गया। देखो मैंने बोला था ना कि 200 से 300 बीसी, तो मतलब 200 सालों निकल गए, अब बीसी का जन्म हो चुका है। तो बीसी के जन्म के फिर 400 साल बाद कौन आया, बोलो। 4 AD का मतलब क्या है, यहाँ पर 4th सेंचुरी, समझ गए। तो बीसी, बीसी क्या था, बिफोर क्राइस्ट। और फिर इस एडी का मतलब क्या है, कोई बताएगा, एनो डोमिनी, क्या है, एनो डोमिनी। तो जन्म हो गया किसका, क्राइस्ट का। ईसा का जन्म हो गया। ईसा के जन्म के पहले की कहानी अलग थी, अब ईसा के जन्म की बाद की कहानी कितने साल के बाद की, 400 साल। ईसा के जन्म के 400 साल बाद कौन आया, इसीलिए हम बोलते हैं 4th AD। ठीक है ना, या 400 सेंचुरी, या 400, ठीक है ना, या फिर चौथी शती भी बोल सकते हैं इसको। तो चौथी शती भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, संपूरक करता क्या है, द्रढ़बल। तो क्वेश्चन आया चरक के संपूरक करता कौन है, तो क्या आंसर जाएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा हिस्ट्री का, चरक के संपूरक करता कौन है, तो आंसर जाएगा द्रढ़बल। उसका काल क्या है, तो 4th AD। ठीक है, या फिर इसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, प्रथम प्रतिसंस्कृता कौन था, चरक। द्वितीय प्रतिसंस्कृता कौन था, द्रढ़बल। आपको अगर आप रेस्पॉन्स करोगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा, इतिहास बहुत जल्दी याद होता है। ठीक है, कुछ लोग IAS की तैयारी क्यों करते हैं,
अरे लोग IAS RS की तैयारी क्यों करते हैं? क्योंकि इतिहास बहुत जल्दी याद हो जाता है। होता मुश्किल है लेकिन याद जल्दी हो जाता है, ठीक है, अगर उसको समझ के करेंगे। अब देखो पूरी चरक संहिता में कुल योग, जैसे शीतोपलादी, ये शीतोपलादी हो गया, शताब्दी ग्रंथ हो गया, इससे योग कितने टोटल? 1949, ठीक है, योग, तो कुल योग। इसमें कुल ड्रग्स या कुल औषधियां कितनी है? तो कुल औषधियां कितनी? 1950, कितनी? 1950। फिर सूत्र, देखो एक बात बता दो, आज ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, देखो जिसको समझ में आने लग जाएगा ना उसको याद ही हो जाएगी, पूरी संहिता याद हो जाएगी, ठीक है। तो सूत्र, तो अब बताओ, मुझे कोई बताएगा सूत्र और श्लोक में क्या डिफरेंस है? चलो कोई बताएगा सूत्र और श्लोक में क्या डिफरेंस? देखो ऐसे यहाँ लिखा है ना, श्लोक तो है 12,000 लेकिन सूत्र है 9295, तो सूत्र तो कम है और श्लोक ज्यादा है। बताओ क्या फर्क है? देखो सूत्र की निरुक्ति होती है सूचनात् सूत्रनात् च अर्थ संतुते सूत्रम, किसी भी अर्थ को संक्षिप्त करके लिख देना सूत्र क्या है। तो जैसे आगे आएगा हेतुलिंगोशक स्वस्तातुर परायण, तो वो एक सूत्र फॉर्म में लिख दिया है। त्रिसूत्र आयुर्वेद, समझ गया ना? आयुर्वेद किस फॉर्म में? आयुर्वेद किस फॉर्म में? सूत्र फॉर्म में। और कौन सा सूत्र है वो? आयुर्वेद का जब अवतरण हुआ था, इंद्र के पास भरद्वाज जी गए थे, तो वो किस फॉर्म में लेके आए थे? आयुर्वेद को त्रिसूत्र फॉर्म में लेके आए थे। कहां पर? इस पृथ्वी लोक पर। तो उसका उपदेश भी किस फॉर्म में हुआ? त्रिसूत्र में। वो लिखा गया किस फॉर्म में? त्रिसूत्र फॉर्म में। इस तरह से चार सूत्र आते हैं। ये त्रिसूत्र कितने फर्दर कितने भाग में डिवाइडेड है? चार। कितने? चार। पहला क्या है? गुरु सूत्र। गुरु बोल रहा है, जैसे बोलेगा हे अग्निवेश, हे सौम्य, तो वो कौन है? संबोधन करके कौन कह रहा है? आत्रेय कह रहा है। आत्रेय कह रहा है मतलब वो गुरु सूत्र हो गया। और शिष्य ने क्वेश्चन पूछा कि हे भगवान, ये व्याधि में ये हेतु कैसे हुआ, या ये हेतु किस तरह से समझेंगे? तो ये कौन पूछ रहा है? शिष्य पूछ रहा है, तो ये शिष्य सूत्र हो जाएगा। इसी तरह से चरक आया। चरक आया प्रतिसंस्कृता फॉर्म में, तो चरक ने प्रतिसंस्करण करके फिर उस श्लोक को लिखा, क्योंकि कुछ जो चीज खंडित हो गई वो तो है ही नहीं। किसने बोली? अग्निवेश ने बोली, चरक ने बोली, कुछ पता नहीं। तो जैसे इति अस्मा भगवान आत्रे, ये क्या हो गया? प्रतिसंस्कृता सूत्र हो गया। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, ये किसने बोला? प्रतिसंस्कृता ने बोला। और एक ही सूत्र आता है जो कि बीच में कोई ऋषि आ गया, जैसे वामक आ गया, काशीपति वामक आ गया, मैत्रेय आ गया, इन लोगों ने अपनी बात कह दी तो वो एक ही सूत्र में आ गया। तो चार सूत्र समझ में आ गए सबको? चार प्रकार के सूत्र, कोई डाउट? सबको समझ में आ गया चार प्रकार के सूत्र क्या है? वो त्रिसूत्र में भी चार प्रकार के सूत्र चलते हैं, ठीक है। तो ये सूत्र है 9295। फिर चरक संहिता में श्लोक, तो चरक संहिता के लास्ट में एक श्लोक आता है, द्वादश सहस्त्री हृदय तिष्ठति संहिता, ऐसे आता है। चरक के सिद्धि में आता है, क्या आता है? द्वादश सहस्त्री हृदय तिष्ठति संहिता। तो किस संहिता के लिए ये लाइन पूछी गई है एग्जाम में कि द्वादश सहस्त्री हृदय तिष्ठति संहिता किस संहिता के लिए आया? तो आंसर जाएगा चरक संहिता, ठीक है। और अब आया इसमें स्थान, स्थान कितने? 8। और अध्याय कितने? 120, ठीक है। अब मैं इसकी मेन टीकाओं के दो नाम बोलता हूँ, कोई बताएगा चरक की दो मेन टीकाएं चरक संहिता पे जो आज बहुत फेमस चलती है? पहली टीका है चक्रपाणि दत्त की, क्या नाम है? चक्रपाणि दत्त की टीका का क्या नाम है सबसे फेमस? आयुर्वेद दीपिका, ठीक है, पहली। तो चक्रपाणि का काल क्या है? 11th सेंचुरी या एडी, आ गया ना, एडी चल रहा है। दृढ़ बल आया, दृढ़ बल के कितने साल बाद चक्रपाणि आया? अब अंदाज लगाओ कितने साल बाद आया, सोचो। 400 के बाद 700, 11 आ गया ना, तो 400 प्लस 700 1100 हो गया। तो ये गैप कितना है? 700 साल का। तो चक्रपाणि दत्त की आयुर्वेद दीपिका टीका है जो 11th सेंचुरी में आए थे। और एक और फेमस टीका कौन सी है, कोई बताएगा? जल्प कल्प तरु, किसने लिखी? जल्प कल्प तरु गंगाधर राय ने। तो कविराज गंगाधर राय की टीका कौन सी सबसे फेमस चरक संहिता की? जल्प तक। अब बताओ मुझे गंगाधर राय का काल, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है, एक साल छोड़ के आ जाता है ये। 19th सेंचुरी, ठीक है। तो ये कितने साल बाद आया बताओ? चक्रपाणि के
800 साल बाद आया, आया ना। अब आपको समझ में, इतिहास समझ में आ गया कि ये चरक का इतिहास कैसे है। आयुर्वेद का अवतरण हुआ था सतयुग में, उसके बाद की कहानी है, ठीक है। अब आ जाओ मंगलाचरण। तो ये चरक का मंगलाचरण है। किसने लिखा चरक का मंगलाचरण? चरक संहिता का मंगलाचरण किसने लिखा? चक्रपाणि ने लिखा। किसने लिखा? चक्रपाणि ने आयुर्वेद दीपिका टीका में सबसे पहले चैप्टर शुरू हो रहा लिखा। देखो, गुण त्रय विभेदेन, ये क्वेश्चन अभी एक दो दिन पहले मैंने पढ़ा था कि चक्रपाणि ने मंगलाचरण में किस देवता की अर्चना नहीं की। किस देवता की? आंसर जाएगा गणेश। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आएंगे इसमें, ठीक है। देखो, गुण त्रय विभेदेन, गुण त्रय क्या है बताओ? सत्वरजतम, ठीक है ना। तो गुण त्रय विभेदेन मतलब सत्वरजतम। मूर्ति त्रय, ये मूर्ति त्रय क्या है? मूर्ति त्रय मतलब ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों मूर्ति त्रय है, ठीक है ना। त्रयी भुवे, ये पूरी भूमि के तीन देवता। त्रिनेत्रा, त्रिनेत्र कौन है? अरे त्रयी भुवे, त्रिनेत्र है और त्रिलोकपति, ये तीनों अलग अलग देवता है, ठीक है ना। इनको मैं नमस्कार करता हूँ, ये मंगलाचरण है। जबकि हम भागवत का मंगलाचरण क्या पढ़ते हैं? अष्टांग हृदय का मंगलाचरण किसी को याद है? रागादि रोगान, शुरू से याद होना चाहिए ना, तो फर्स्ट ईयर में। शेषान, रागान सत्तानुशक्तान अशेषकाय प्रसत्तान अशेषान उत्सुक मोहारति दान जगान यो पूर्वेत्याय नमोस्तु तस्मे, यही है ना। वो मंगलाचरण अष्टांग देगा, ठीक है। तो ये इस पेज का हो गया। इस पेज का लिख लिया ना सबने? हाँ, ठीक। अभी किसी को कोई डाउट है अभी तक इसको पढ़ा है इसमें? कोई सिंगल डाउट? कोई डाउट है? बोलो। अब देखो तीसरी टीका बताता हूं मैं। तीसरी टीका है चरक संहिता की। हाँ, एक लाइन लिखो, अगले एक पेज और खाली होगा ना पीछे की साइड, इस पेज के आगे, उस पर लिखो गंगाधर ने जल कल्प तरु को अखिल शास्त्र विद्या कल्प द्रुम कहा। क्या कहा? गंगाधर ने जल कल्प तरु को अखिल शास्त्र विद्या कल्प द्रुम कहा। समझ में आ गया? एरो लगा के लिख लेना, गंगाधर ने जल कल्प तरु को अखिल शास्त्र विद्या कल्प द्रुम, क्या कहा? कल्प द्रुम। द्रुम 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 का मतलब होता है ना पेड़ पौधा। तो ध्रुव, अखिल शास्त्र विद्या कल्प ध्रुव का, ठीक है। ये होगी दो टीका है, चरक की चक्रपाणि टीका, आयुर्वेद दीपिका, गंगाधर राय जल कल्प तरु, जिसने क्या बोला? अखिल शास्त्र विद्या कल्प ध्रुव का। वेरी गुड। हाँ, अब आई तीसरी टीका चरक चंद्रिका। तो चरक चंद्रिका लिख के एरो लगा लेना। किसने लिखी? गयदास ने। कौन सा काल है? 15th सेंचुरी है, 15th एडी। हाँ, तो गयदास का काल है 15th एडी, लिख लिया। और अब फोर्थ है चरक प्रदीपिका। क्या है? चरक प्रदीपिका, जो किसने लिखी? ज्योतिष चंद्र सरस्वती ने। किसने? ज्योतिष चंद्र सरस्वती। काल क्या है? 20वीं सेंचुरी, अभी लेटेस्ट, ठीक है ना। तो ज्योतिष चंद्र सरस्वती की 20वीं शताब्दी है, ठीक है। एक मिनट, गयदास का 10th है कि 15th है? एक सेकंड। हाँ, करेक्ट कराया था यार, वो क्या मैंने खुद ही इसमें करेक्ट। 10वीं सेंचुरी ने गयदास की, गयदास की 10th लिख देना, ठीक है। गयदास का काल क्या है? 10th सेंचुरी, लिख लिया। अब आ जाओ आगे। अब मैं बताता हूँ, बीच में शुरू हो रहा है, देखो टीका का बीच में जो चैप्टर शुरू नहीं है उससे पहले 41 पेज नंबर, ऐसा यहाँ पर ब्रैकेट में ऊपर 41 लिखा हुआ है, मिला? ब्रैकेट में 41 लिखा है, आगे 4-5 पेज के बाद मिला क्या? जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीकाकार। इसमें टीकाकार एक हेडिंग आई है बीच में, उसमें सबसे पहले भट्टारक हरिश्चंद्र मिला,
यहाँ से शुरू हो रहा है हमारी पुरानी किताब वालों के भट्टार हरिश्चंद्र। आपके नए वालों की कहाँ शुरू हो रहा है मुझे नहीं पता। भट्टार हरिश्चंद्र मिला तो भट्टार हरिश्चंद्र, हाँ। वैसे मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब याद हो जाएगा ये पूरा, लेकिन मैं इसको ऐसे ही मार्क कर लेना, ठीक है। तो भट्टार हरिश्चंद्र का काल क्या है? 6, याद रहेगा, 6th सेंचुरी, ठीक है। और भट्टार हरिश्चंद्र ने, अच्छा हरिश्चंद्र कौन होता है? हमेशा सत्यवादी होता है। कैसा सुना है? हरिश्चंद्र कौन था? बोलो। राजा था ना, सत्यवादी राजा। तो वो हमेशा क्या करता था? न्याय करता। न्याय कौन करता है? न्याय कौन करता है? हमेशा सत्यवादी करते। तो इसने लिखी चरक न्यास टीका। कौन सी लिखी? न्याय, न्याय मत याद रखना, चरक न्यास याद रखना, ठीक है ना। तो चरक न्यास टीका किसने लिखी? बोलो। भट्टार हरिश्चंद्र ने। 6th सेंचुरी काल है, ठीक है। अब आ जाओ तीसरा, आषाढ़ वर्मा। क्या? आषाढ़ वर्मा। आषाढ़ वर्मा ने, आषाढ़ का महीना होता है ना, हम परिहार करते हैं, ठीक है ना। आषाढ़ के महीने में हम परिहार रखते हैं ना, खान पान का, वही ऋतुचर्या वाला। आषाढ़ वर्मा का काल क्या है पहले ये बताओ। आषाढ़ वर्मा का काल क्या है? बोलो। 9th सेंचुरी। तो इसने टीका लिखी, उसका नाम था परिहार वर्तिका। क्या नाम लिखा? बस इतना ही याद रखना। आषाढ़ वर्मा का काल क्या है? 9। टीका का नाम है परिहार वर्तिका, बस इससे ज्यादा नहीं याद रखना। उसके बाद आया 5th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेजट। कौन सा? जेजट। जेजट का काल भी क्या है? 9th सेंचुरी। और इसने लिखी थी जेजट में ज ज कितनी बार आ रहा है? निरंतर आ रहा है ना। अरे ज ज लगातार आ रहा है, निरंतर। बोलो। ज ज निरंतर आ रहा है। तो क्या आंसर क्या जाएगा? निरंतर पद व्याख्या किसने लिखी? आंसर क्या जाएगा? निरंतर पद व्याख्या जेजट ने लिखी, क्योंकि जेजट में ज ज 3 बार आ रहा है, निरंतर आ रहा है, इसीलिए उसकी टीका का नाम क्या है? निरंतर पद व्याख्या, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, अमृत प्रभ। नीचे देखो, अमृत प्रभ ने कौन सी लिखी? चरक न्यास नामक टीका को लेके छोड़ देना। नरदत्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नरदत्त क्या है? अब लिखो नरदत्त कौन थे, पहले लिखो नरदत्त कौन थे? चक्रपाणी के गुरु थे। अब बताओ मुझे, अब इसका काल याद करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये याद हो गया कि चक्रपाणी गुरु थे, तो कौन सा काल होगा बताओ? चक्रपाणी के काल, चक्रपाणी का और इन दोनों का सेम ही काल होगा ना। गुरु थोड़ा सा बड़ा होगा भाई, 10-20 साल बड़ा होगा गुरु, 30 साल बड़ा होगा। तो अब बताओ नरदत्त का काल क्या हो गया? 10वीं 11वीं होगा, है ना। तो 10वीं 11वीं, हाँ 11 याद रखें। चक्रपाणी के सिमिलर ही चलेगा वो, ठीक है ना, तो क्योंकि चक्रपाणी के गुरु थे। तो इन्होंने एक टीका लिखी थी, क्या काम, क्या लिखा है? बृहत तंत्र प्रदीप। क्या लिखा है? अब इसकी एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। तो बृहत का मतलब क्या होता है? बड़ा। क्या? बृहत का मतलब क्या होता है? बड़ा। और नर, तो नर दत्त। तो बड़े काम कौन करता है? नर करता है। कौन करता है? बोलो। बड़े काम कौन करता है? नर करता है। तो बृहत तंत्र प्रदीप किसने लिखी? नरदत्त ने लिखी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बड़े काम नर करता है, इसलिए व्रत तंत्र प्रदीप नरदत्त ने लिखी। इजी है। अब आ जाओ गयदास, आ गया ना 10वीं सेंचुरी, हाँ ये आ गया। तो गयदास ने क्या लिखी? देखो लिखा है गयदास, 10वीं शक है ना, 10वीं सेंचुरी का है। इन्होंने चरक पर भी टीका लिखी, जो उपलब्ध नहीं। गयदास वाली टीका नहीं है, क्या थी? कौन सी टीका थी गयदास की? अब बताओ, अभी बताया था मैंने। चरक चंद्रिका, जो कि उपलब्ध नहीं है। मतलब वो कहीं नहीं कहीं जब पहले आपको पता है ना, ये देश में आक्रमण हुए थे, मुगलों के आक्रमण हुए थे, अंग्रेजों के आक्रमण हुए थे, उस टाइम काफी, नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता है ना, कितनी बड़ी लाइब्रेरी थी वर्ल्ड की, तो वो चल गई थी। उसके साथ कई बहुत पुराने शास्त्र भी चल गए थे अपने। इवन चरक संहिता भी आजकल यूँ बोलते हैं कि लंदन की लाइब्रेरी में पड़ी, अंग्रेज ले गए थे ओरिजिनल वाले, ऐसा भी बोलते हैं कि लंदन की लाइब्रेरी में है चरक संहिता ओरिजिनल, ऐसा बोलते हैं। अब देखो कितनी सच्चाई है उसमें। तो गयदास ने क्या लिखी? सुश्रुत संहिता पर बृहत पंजिका। क्या लिखा है आपके हिंदी में? पंजिका लिखा है क्या? पंजिका लिखा है, उसको लिख लो बृहत पंजिका।
व्रत पंजिका कर लेना उसको, ठीक है। व्रत पंजिका कर लिया। अब आ जाओ, और इसके ऊपर क्या लिखा है, न्याय चंद्रिका या फिर चंद्रिका। तो ये तीन याद रखना है, ठीक है। न्याय चंद्रिका और व्रत पंजिका किसने लिखी, गयदास ने लिखी है सुश्रुत संहिता पर, ठीक है। अब आ जाओ चंद्रक, बहुत इंपोर्टेंट। अच्छा बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है चंद्रक का? चंद्रक क्वेश्चन आता है, सुश्रुत संहिता का पाठ शुद्धिकर्ता कौन? क्या आता है क्वेश्चन? सुश्रुत संहिता का पाठ शुद्धिकर्ता कौन है बताओ? चंद्र है, ठीक है। इसमें नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ इसमें नहीं है, लेकिन सुश्रुत देखो लिखा है, इन्होंने चरक और सुश्रुत संहिताओं के कालवशात दुष्ट पाठों का सुधार मात्र किया। इसको वहां इसीलिए लिखा है पाठ शुद्धि, है ना। दुष्ट पाठ का शुद्धि करना मतलब सुश्रुत पर। इसका काल पे क्या है, 10वीं शताब्दी। क्या है आपके 11 लिखा है ना, 10 कर लेना उसको, 10। चंद्रक का काल क्या है, 10वीं शताब्दी। तो सुश्रुत संहिता की पाठ शुद्धि किसने करी, चंद्रक ने करी। अब आए चक्रपाणी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था। वापिस करते हैं, आयुर्वेद दीपिका नामक अति सुंदर टीका जो आज भी उपलब्ध है, इसकी योग्यता से प्रभावित होकर तत्कालिक विद्वान वैद्य समाज ने इनकी क्या संज्ञा दी, चरक चतुरानंद। किस लिए दी, चरक संहिता पर आयुर्वेद दीपिका टीका लिखी इसलिए चरक चतुरानंद। जबकि सुश्रुत संहिता पर इन्होंने सूत्र स्थान पर कौन सी टीका लिखी, कोई बताएगा? भानुमति। कौन सी? सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान पर कौन सी टीका है, बोलो? भानुमति। इसीलिए इनको क्या बोला, सुश्रुत सहस्त्र नयन। क्या बोला, सुश्रुत सहस्त्र नयन, ठीक है। देखो नीचे लिखा है जरा, और इनके पिता। अब बताओ चक्रपाणी के गुरु कौन थे, चक्रपाणी गुरु कौन थे? अरे नरदत्त थे, दत्त नहीं, नरदत्त। जबकि इनके पिता कौन थे, नारायण दत्त। कौन थे, देव नहीं थे। पूजा अभी भी गलत बोल रही, पीजी में सेलेक्ट होने के बाद भी गलत बोल रही। हमारी पूजा, हमारे क्लास में पूजा है, ये पीजी में सेलेक्ट हो गई। देखो इसको गवर्नमेंट मिल जाएगा आई होप, ठीक है, अच्छा कॉलेज। क्योंकि इस बार 250 कट ऑफ रहने वाली, जिसके 250 मार्क्स है उसको सीट मिल जाएगी। 250, ठीक है, 250 तक मिल जाएगी। 250 260 तक तो आराम से मिलेगी, ठीक है। जिसके 260 मार्क्स है उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और पूछा को तो मिल रहा है। अब कहाँ लेती है इसकी मर्जी। आ जाओ, चक्रपाणी तक है ना, तो इसीलिए शस्त्र में इनके इनके गुरु का नाम क्या है, नारायण दत्त। आपने नर नारायण नाम सुना है कि किसके लिए आता है, नर नारायण कौन है, नर नारायण कोई बताएगा जीके वाला? नर और नारायण कौन थे, नर किसके लिए आता है ये बता दीजिए। चलो जाने दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे देखो लास्ट लाइन, इन्होंने चरकोत्तर तंत्र दृढ़ बल पणित का भी उल्लेख किया चक्रदत्त पर 13वीं शताब्दी में। अब देखो चक्रपाणी की बुक का नाम क्या है, चक्रपाणी की एक बुक चलती है चिकित्सा शास्त्र वाली, क्या क्या नाम है उस बुक का, चक्रदत्त। अरे बहुत फेमस है यार। अब मैं चक्रदत्त कहाँ पढ़ी मुझे नहीं- ये रही चक्रदत्त, है ना। आपको नहीं खरीदनी है, जब आप ट्रीटमेंट करोगे तो फिर चक्रदत्त ये रही। ये चक्रदत्त किसने लिखी बताओ, चक्रपाणी ने लिखी। ये कोई टीका नहीं है, ये चक्रपाणी खुद की एक बुक है, ठीक है। इस पर टीका किसने करी, इस पर किसी ने टीका करी। देखो चक्रपाणी आए थे कब, 11वीं सेंचुरी में। 200 साल बाद कोई आया नया आचार्य, उस आचार्य का नाम क्या था, निश्चलकर। कौन था, निश्चलकर। तेरा आईना है शारंगर, है ना, तेरा आईना है शारंगर वाचिक, बताया था ना मैंने, निश्चलकर।
तो निश्चलकर ने क्या, उस टीका का नाम क्या था? निश्चलकर ने चक्रदत्त पर टीका लिखी, उस टीका का नाम क्या है? रत्न प्रभा टीका। याद रहेगा, रत्न प्रभा। अब आ जाओ नीचे, 23 नंबर पॉइंट। कौन सा पॉइंट? 23, जो मोस्ट इंपोर्टेंट। शिवदास सेन, इसकी काल क्या बताया? शिवदास सेन का काल क्या है? 15। हाँ, तो इसको करेक्ट कर लेना, अगर आपके करेक्शन हो तो 15th सेंचुरी, ठीक है ना। अरे जो अभी नया कौन है प्रियंका, आपको पता चल रहा है ना मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ? चरक संहिता के स्टार्टिंग में जो ऊपर पेज नंबर है ना, ऊपर ब्रैकेट में लिखा हो 42 शुरू के, जो पहला चैप्टर शुरू होता है उससे कुछ पेज पहले, पहले चैप्टर से तीन तीन पेज पहले है, ठीक है ना। तो शिवदास सेन, कोई भी शिवदास सेन की अगर क्वेश्चन आ गया ये टीका किसने लिखी और उस टीका के आगे तत्व लिखा है, तो उसका टीकाकार कौन होगा? हमेशा शिवदास सेन होगा। कौन होगा? शिवदास सेन। तो किसी भी टीका के सामने तत्व लग गया, किसी भी नाम में तत्व आ रहा है, तो आंसर क्या जाएगा टीकाकार का? शिवदास सेन। और उसका काल क्या है? 15th सेंचुरी। देखो लिखा है, शिवदास सेन ने 15th शताब्दी ने चरक तत्व प्रदीपिका क्या लिखा? तो तत्व आ गया भाई। तो तत्व शिव, शिव क्या है? अरे तत्व को जानने वाला कौन है? तत्व को जानने वाला कौन है? शिव। शिव कोई नहीं जानते, सत्यम शिवम सुंदरम। अब आ जाओ गंगाधर कविराज 19वीं शताब्दी। अभी मैं पढ़ा चुका हूँ गंगाधर कविराज की। वैसे बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन टोटल कितने 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 ग्रंथ लिखे थे गंगाधर ने, कोई बता सकता है मुझे? गंगाधर राय ने कुल कितने ग्रंथ लिखे 100। हैं? 100। नहीं, 11। कितने? गंगाधर राय की कितनी रचनाएं अभी तक? टोटल 11। कितनी? टोटल 11 बुक, टीका, संहिता सब मिला के 11 है, ठीक है। अब वैसे ये सब नंबर आएगा नहीं, इंपोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप याद मत करना, मैं बता रहा हूँ केवल नॉलेज के लिए, ठीक है। देखो लिखा है, जल कल्प तरु नामक अत्यंत विस्तृत टीका का निर्माण किया, ठीक है ना, बस। अब आ जाओ योगीन्द्रनाथ सेन। तो योगी कौन होते हैं? बाबा होते हैं। क्या होते हैं? बोलो। योगी होते हैं वो बाबा होते हैं। बाबा क्या करते हैं? हमेशा उपकार करते हैं। क्या करते हैं? बोलो। तो चरक पर उपकार मतलब चरकोपस्कार, याद रखना, चरक पर उपकार किसने किया? योगी ने किया। किसने किया? अरे उपकार का मतलब क्या? चरकोपस्कार, याद रखना है। तो लिखा है देखो, और इसका काल क्या है? 20वीं शताब्दी, लिख लेना। योगीन्द्र नाथ सेन का काल है 20वीं शताब्दी। कविराज गंगाधर के शिष्य। तो ये कौन थे? योगीन्द्र नाथ सेन गंगाधर राय के शिष्य थे। ऑब्वियसली 19वीं शताब्दी में आए थे गंगाधर जी, उनके बाद आएंगे 20वीं शताब्दी में योगीन्द्र नाथ सेन। आपने चरकोपस का नामक सार गर्भित किंतु सरल संस्कृत भाषा में अत्यंत उपयोगी टीका की रचना की। क्वेश्चन आएगा, चरक संहिता पर चरकोपस का टीका किसने लिखी? बोलो। आप बोलोगे योगी बाबा ने लिखी। किसने लिखी? क्योंकि उपकार तो बाबा ही करते हैं। योगीनाथ सेन। अब आ जाओ आगे। यादव जी त्रिकम जी बहुत ही, अब कौन सा काल है यादव जी त्रिकम जी का? 20वीं शताब्दी। क्या है? 20वीं। तो इसमें लिखा है यादव जी की टीका है, देखो पढ़ता हूँ। आपका जन्म पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है? कोई बताएगा पोरबंदर कहाँ है आप में से कोई? वेरी गुड, गुजरात में। पोरबंदर का और कौन था? अरे गांधी जी। गांधी जी गुजरात में पोरबंदर के थे ना। हाँ, तो गांधी जी और यादव जी त्रिकम जी एक ही जगह के हैं, देख लेना आप। तो गांधी जी, इनका कार्य क्षेत्र मुंबई में काम करा लें, लेकिन जन्म वहां हुआ। अपने आयुर्वेद ग्रंथों का संशोधन संपादन इसीलिए जो हम चक्रपाणी टीका पढ़ते हैं वो किसने शुद्धि की थी उसकी लास्ट में? अभी जो हम अभी संशोधित चक्रपाणी टीका पढ़ते हैं वो किसकी है? किसकी शोधित की हुई है? बताओ। देखो इसमें लिखा है, ये रहा। जब हम ये बुक पढ़ते हैं ना चक्रपाणी टीका, ये रही,
इसके स्टार्टिंग में यहाँ लिखा हुआ है, देखो मैं बताता हूँ, ये लिखा है त्रिकम जी यादव जी आचार्य, ऐसे करके। अभी ये मिट गया है, गोल्ड कलर में लिखा था, ये रहा, वैद्य यादव जी त्रिकम जी आचार्य, एडिटेड बाई। इसको एडिट किसने किया, इसका संशोधन किसने किया? चक्रपाणी जो हम पढ़ते हैं वो, आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा चक्रपाणी चलती है, वो किसकी एडिटेड है? यादव जी त्रिकम जी आचार्य की। ठीक है, अब देखो 2 किताबें निकाल दी आप लोगों के लिए मैंने बाहर, पता नहीं सारी बुक्स इधर आ जाएगी, जगह नहीं बचेगी। तो यादव जी त्रिकम जी आचार्य की है 20th सेंचुरी, रसामृत सिद्ध योगी। तो यादव जी त्रिकम जी क्या थे? रसामृत सिद्ध योगी थे, मतलब इन्होंने एक रसामृत लिखी थी, सिद्ध योग संग्रह लिखी थी, ठीक है ना? ठीक है, तो रसामृत और सिद्ध योग संग्रह भी यादव जी त्रिकम जी आचार्य ने लिखी, और एक द्रव्य गुण संग्रह लिखी जो मैं इतिहास में बताऊंगा, ठीक है ना? अब आ जाओ लास्ट, आज आज का 27, कविराज ज्योतिष चंद्र सरस्वती। कौन? कविराज ज्योतिष चंद्र सरस्वती। काल क्या है? 20वीं सेंचुरी, ठीक है ना? और अभी बताया था मैंने, कौन सी टीका लिखी? बताओ, ज्योतिष चंद्र सरस्वती ने चरक प्रदीपिका, वेरी गुड। अभी बताया था ना मैंने, उस उधर पहले शुरू में बताया था, चरक प्रदीपिका लिखी। तो ये टीकाओं का हो गया, चरक संहिता। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले चरक संहिता का सूत्र स्थान। तो कितने चैप्टर है सूत्र स्थान में? आ जाओ इंडेक्स में, आ जाओ इंडेक्स में। कितने चतुष्क के चरक संहिता में, कितने सूत्र स्थान को कितने चतुष्क में डिवाइड किया गया? 7। तो 28 हुए ना, ये तो 28 ही हुए। हाँ, अब 2 संग्रह द्वय, क्या है? 2 संग्रह द्वय। संग्रह द्वय को संग्रह द्वय क्यों बोला? क्योंकि वहां पर किसका संग्रह है? एक चैप्टर में तो सूत्र स्थान का संग्रह है, इसका सूत्र स्थान के सभी विषयों का संग्रह है, ठीक है ना? और तीसरे चैप्टर में क्या है? पूरी चरक संहिता का संग्रह है, ठीक है ना? इस अर्थ का संग्रह, एक में सूत्र स्थान का है और एक में संहिता का संग्रह, इसीलिए उन दोनों को संग्रह द्वय बोला, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले सूत्र स्थान। तो सूत्र स्थान में कितने चतुष्क? 7। कोई नाम बताएगा? सबसे पहला चतुष्क क्या है? देखो ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ। BSN बोलो, BSN। हम BSNL पढ़ते हैं ना, BSNL, एल हटा दो, BSN KRYA, BSN क्रिया, क्या है? BSN क्रिया, KRI नहीं, KRYA, ठीक है ना? 7 वर्ड चाहिए अपने को, KRYA। तो B से भेषज, S से स्वास्थ्य चतुष्क, ठीक है ना? फिर N से क्या है? BSN निर्देश, फिर K से कल्पना, ठीक है ना? फिर क्या आएगा? के आर 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 से तो सबको याद होगा, रोग चतुष्क, फिर योजना, और फिर लास्ट में क्या है? अन्नपान। कौन सा? लास्ट चतुष्क। अरे बेसिक क्वेश्चन ये आ जाता है, चरक संहिता का अंतिम चतुष्क कौन सा है? बताओ, चरक संहिता का सूत्र स्थान का कोई बताएगा? अन्नपान। ये दूसरा चतुष्क कौन सा? तीसरा कौन सा? ऐसे आएगा, या फिर ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन आएगा कि अंतःशीर्षी अध्याय किस चतुष्क में आता है? ऐसे भी 4 ऑप्शन दे सकता है वो, ठीक है ना? तो कियंतशीर्षी कौन से चतुष्क में आएगा? रोग चतुष्क में आएगा, ठीक है? तो ये, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पहला चतुष्क। कौन सा? पहला। तो सबसे पहला चतुष्क कौन सा है? वैश्य चतुष्क। वैश्य चतुष्क में चैप्टर के नाम क्या है? पहला चैप्टर कौन सा है वैश्य चतुष्क का? दीर्घन जीविती अध्याय। क्या है? 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है दीर्घन जीविती, दूसरा है अपामाग तंडुली, तीसरा है आरगवती। देखो कंफ्यूज किस में होता है? अपामाग पहले आता है, आरगवत पहले आता है, कंफ्यूजन होता है ना? अरे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, आरगवती बोलूं कि अपामाग बोलूं? कौन कौन कंफ्यूज होता है अपामाग और आरगवती में से, कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा? बताओ, छोटे बच्चों को सिखाता हूँ वैसे। पहले आरगवती आता है कि अपामाग? अपामाग में अना नाम पढ़ते हैं ना अपन, हिंदी वाला, हिंदी वर्णमाला, अ आ ई उ ऊ ऐसे बोलते हैं ना, तो पहले आएगा, आ बाद में आएगा, ठीक है ना? अपामाग तंडुली पहले आएगा, आरगवती बाद में आएगा, ठीक है? समझ गए?
अ पहले आएगा मतलब अपामा कंडुली, और आ से आरगति अध्याय। बहुत इजी। अब आ जाओगे, ठीक है। अब देखो दूसरा है, अब पहला है दीर्घन जीव की, दूसरा है अपामा कंडुली, तीसरा है आरगति अध्याय, चौथा है षड विरेचन शताश्रित। तो ये पहले चैप्टर में हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक। सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? अब हम पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर कौन सा है, बोलो? दीर्घन जीविती अध्याय। और इस चैप्टर को दीर्घन जीविती क्यों बोला? क्यों बोला? क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा रखने के लिए, उस चीज को माइंड में रखने के लिए, किसके लिए? दीर्घ जीवन की इच्छा रखने के तरीके से, या उस पर्पस को लेके ये चैप्टर आया कि भाई दीर्घ जीवन की इच्छा के लिए वो ऋषि मुनि कहाँ इकट्ठे हुए थे? कहाँ इकट्ठे हुए थे? हिमालय के पास में। तो हिमालय के पास में इकट्ठा हुए थे, इसलिए वर्ड आता है, क्या आता है वर्ड? वर्ड क्या आता है? पार्श्वे हिमवत शुभे। क्या आता है? पार्श्वे हिमवत शुभे, क्या आता है? तो हिमालय के पास में एक शुभ का मतलब शुभ टाइम में, शुभ मुहूर्त में इकट्ठा हुए थे। तो ये दीर्घ जीवन इच्छा रखने के लिए इकट्ठा होते, इसलिए चैप्टर का नाम है दीर्घन जीविती अध्याय, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, पहला हम चैप्टर का नाम पढ़ते हैं, ठीक है ना, फिर मैं आगे की बात करता हूँ, ठीक है। तो पहला है प्रथमो अध्याय अथातो दीर्घन जीवितीयम अध्याय व्याख्यास्यामः इत्यस्मा भगवानात्। अब ये बताओ पहला क्या है? अथातो दीर्घन जीविती अध्याय व्याख्यास्यामः। अब मैं दीर्घन जीविती अध्याय की व्याख्या कर रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? आत्रेय। तो ये कौन सा सूत्र हो गया? ये गुरु सूत्र हो गया ना, बस समझ गए, त्रिसूत्र में से गुरु। अब व्याख्या श्याम, तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि दीर्घन जीविती अध्याय कितने पदात्मक है? कितने पद है इसमें? अष्ट पद है। कितने पद है? देखो अष्ट पद के नाम बोलता हूं मैं, आप लिखना मत, सुन लेना। पहला है अथ, अथातो में अथ, फिर अतः, फिर दीर्घ, अथातो में अथ अतः दीर्घ, फिर जीवितीयम, फिर अध्यायम, फिर वी, वी वाला वो, व लिख के वी, आ प्लस ख्यास्याम। क्या है? ख्यास्याम। तो ये 8 पद हो गए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है कि दिव्यांग जीवितीय अध्याय व्याख्यास्याम कितने पदात्मक है? तो आंसर देता है अष्ट पदात्मक, ठीक है। तो लिख लिया, जो मैं बोल रहा हूँ लिखते जा रहे हो ना। बता दो दीर्घन जीवितीय अध्याय व्याख्यास्याम गुरु सूत्र, फिर ये अष्ट पदात्मक है। अब देखो लिखा है इति अस्मा भगवान आत्रेय। ये कौन बोल रहा है कि भगवान आत्रेय ने ऐसा कहा था? ये कौन बोल रहा है? कौन सा सूत्र है ये? अभी बताया था मैंने, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। कौन बोल रहा है कि इति अस्मा भगवान आत्रेय? नहीं, शिष्य नहीं बोल रहा है ना। शिष्य तो बोलेगा हे गुरु भगवान, जो भगवान बोलेगा कि हे भगवान ये क्यों होता है, क्वेश्चन पूछेगा वो कौन है? शिष्य। यहाँ तो ऐसा बोलो जैसे कि भगवान आत्रेय ने कहा था। देखो एक चीज सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, सुनना बहुत, देखो इसमें बिल्कुल कुछ रट्टा वाला है ही नहीं, ये इतनी बेसिक है ना। आप सोचो कि आत्रेय सामने बैठे हैं, पुनर्वसु आत्रेय बैठे हैं सामने, और इसके सामने कौन बैठे हैं? अग्निवेश बैठे हैं। अब अग्निवेश कोई सवाल पूछेगा तो वो किस किस काल में पूछेगा? वर्तमान काल में पूछेगा। किस में पूछेगा? ऑब्वियसली वर्तमान काल की बात चलेगी ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? वर्तमान काल है ना। जबकि इति अस्मा भगवान आत्रेय ये किस में चला गया? पास्ट टेंस में चला गया, भविष्य काल में, भूतकाल में चला गया। तो भूतकाल में चला गया, तो ये भूतकाल में कौन बोल रहा है? क्योंकि उस टाइम तो अग्निवेश है ही नहीं ना। जो ये बोल रहा है वो अग्निवेश थोड़ी बोल रहा है क्या? क्योंकि अग्निवेश बोलेगा तो वो तो कुछ पूछेगा सीधा फेस टू फेस। समझ गए? अग्निवेश तो फेस टू फेस पूछेगा, इसलिए ऐसे बोल रहा है कि ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा था। मतलब ये काफी पुरानी बात है। ये अभी जब उपदेश हो रहा था तब की बात नहीं। उपदेश हो रहा था तब तो 2 ही सूत्र चल रहे थे, या 3 चल रहे थे, 3 गुरु सूत्र, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र और एक ही सूत्र। प्रतिसूत्र सूत्र बाद में आ गया, क्योंकि एक ही सूत्र भी था, अन्य आचार्य भी बैठे थे ना, तो वो भी बोल रहे थे। तो उस टाइम प्रतिसंस्कृत सूत्र बाद में आया, समझ गए?
पल्ले पड़ गया क्या सबको? कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट है? कौन? चाहल, क्या नाम है इसमें? कोई डाउट समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो मुझसे पूछ सकते हो आप कभी भी फ्री, ठीक है? उसके बाद प्रियंका को होगा तो पूछ लेगी। विदुषी, युक्ता, प्रीति, अरे बस नए वाले सब भाग गए। मैं हमेशा ही बोलता रहता हूँ ना कि इस दुनिया में अच्छी चीज हमेशा मुश्किल से मिलती है, ऐसा है ना? अच्छी चीज में मुश्किल मिलती है ना। अच्छी चीज को पाने में हमेशा मुश्किल लगती है और वो समय लेती है। अच्छी चीज को होने में वक्त भी लगता है और मुश्किल भी लगती है, पर वो अच्छी होती है हमेशा। वो आपके लिए हमेशा बेटर करेगी। अच्छी चीजों को समझने में भी टाइम लगता है, ये पूजा ने बोल दिया। पूजा के दिल की बात है। अब जो समझ पा रहा होगा वो समझ जाएगा कि पूजा आज रिग्रेट कर रही है कि वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करी उसने, वरना और अच्छी रैंक आ जाती है ना। पूजा आज भी फील कर रही है कि यार मैं थोड़ा सा अच्छा पढ़ लेती और चीज़ों को एज इट इज फॉलो कर लेती जैसा मैंने कहा था, तो हो सकता है उसकी अच्छी रैंक आती, टॉप 100 में रैंक आ जाती या टॉप 20 में आ जाती। लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई। ये बात मैं मुस्कान को भी बोला, रमन को भी बोला, और फरहीन के लिए तो मैं सबसे ज़्यादा बार बोला है ना। सबसे ज़्यादा बार मैं किसके लिए बोला हूँ क्लास में? सबसे ज़्यादा मैंने किसी का नाम लिया है तो फरहीन का लिया है, और मैंने किसी स्टूडेंट का नाम नहीं लिया है। एक टाइम ऐसा था, अरे मुस्कान कर चुकी है ये गलती। 1 डेढ़ महीना तो लपेट गया, 1.5 महीना तो गया। मुस्कान का 1.5 महीना गया, रमन का 1.5 महीना गया, और फरहीन का तो 1 साल ही गया। तो जो आप सोचो, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ आप वो गलती ना करो जो मैं करके आ गया। मेरी गलती आप नहीं रिपीट करोगे, यही है सक्सेस स्टोरी। जो गलती मैंने करी फ्यूचर में, पहले पास्ट में, वो गलती आप रिपीट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप आगे ही होगे। आप आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हद तक हट जाएगा और बच्चों के साथ, और अगले साल आपके साथ कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्यों रहेगा बताओ? क्योंकि इस साल जो बैच एलिजिबल नहीं हुआ है इंटर्नशिप की वजह से, वो आपके साथ फंसेगा। और वो तो अभी 1 साल एग्जाम दे चुका है, तैयारी कर चुका है। 100 लोग तो आपको पीछे धकेलेंगे अगले साल। मुस्कान, मान लो जो 100 फ्रेशर, ऑल इंडिया में 100 फ्रेशर बच्चे हैं जो बहुत अच्छी तैयारी कर चुके थे इस साल, वो अगले साल इससे भी बेटर तैयारी करेंगे। आपने तो छोड़ दिया ना। इसलिए कोई भी एक क्लास नहीं छोड़ेगा। किसी भी बहाने से, शादी, ब्याह, पार्टी, रिलेटिव्स, जाने दो। 1 साल रिलेटिव को भूल जाओ, क्योंकि रिलेटिव तो बाद में यही बोलेंगे, हाँ हमको पता था ये तो ऐसे दिखावा कर रही है, ये नहीं पढ़ती थी, टाइम पास करती थी। फिर वो टॉलरेट नहीं होता है, वो ऐसा कमेंट टॉलरेट नहीं होते फिर बाद में रिलेटिव्स। ठीक है? अब बताओ, आपको समझ में आया इति अस्मा भगवान आत्रे किसने कहा? किसने कहा? प्रतिसंस्कृता ने। चरक मत बोलो, प्रतिसंस्कृता बोलो, ठीक है ना? तो प्रतिसंस्कृता सूत्र है ये। चरक भी बोल सकते हो लेकिन प्रतिसंस्कृता ध्यान रखना है, ठीक है ना? अब आ जाओ, देखो अब इस चैप्टर को 5 भाग में डिवाइड किया गया है, जो कि मैं आज पहले बताया था बच्चों को। 5 पार्ट में। कितने पार्ट में है पहला चैप्टर? 5। 5 पार्ट में ही है, देखो खत्म हो जाएगा। अब 5 पार्ट में क्या है, पहला क्या है देखो मैं बताता हूँ। इसमें इंडेक्स में आओ, इंडेक्स ओपन करो। इंडेक्स में पहला क्या है? आयुर्वेद अवतरण। मिला पहला पॉइंट? आयुर्वेद अवतरण पहला पॉइंट। इसमें हम थोड़ी बहुत बात करेंगे आयुर्वेद अवतरण की, क्योंकि इस चैप्टर में पहली संभाषा आती है। चरक संहिता में कितनी संभाषाएं? कितनी संभाषाएं चरक संहिता में? 7। तो 7 में से पहली संभाषा कहाँ आती है? चरक सूत्र 1 में। टोटल सूत्र विस्तार में 4 आती है, चरक सूत्र 1, चरक सूत्र 12, 25 और 26। ये 4, 25, 26, 27, 4 जगह संभाषा आती है, ठीक है ना? तो हम यहाँ से बात करेंगे, ठीक है? अब आया
आयुर्वेद का अवतरण। पहला पॉइंट बोलो, आयुर्वेद का अवतरण। 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट के नाम याद रखना। मैं जब भी पूछूंगा सूत्र स्थान के 5 पॉइंट बताओ। पहला है आयुर्वेद का अवतरण, दूसरा क्या है, षट पदार्थ विज्ञान, क्या है, षट पदार्थ विज्ञान। तीसरा क्या है, धातु साम्य तथा त्रिदोष विज्ञान, क्या है, धातु साम्य और त्रिदोष विज्ञान, तीसरा पॉइंट। आपको पूरा चैप्टर याद कराने की गारंटी मेरी है। मोक्ष याद है, पहला चैप्टर पूरा याद हो गया ना, मोक्ष, तुषार, प्रीति, आ गई। अरे जी रामाशीष कहाँ बॉस। गया, ये रामाशीष कहाँ है, गलत बात है। किसी को कितना तैराओ, अगर डूबना ही चाहे तो। बुरा है, क्या करें इसका, ऐसे लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो आ जाओ। तो तीसरा पॉइंट है धातु साम्य और त्रिदोष विज्ञान। चौथा क्या है, द्रव्य वर्गीकरण। क्योंकि ये चैप्टर को, इस चैप्टर का नाम क्या है, दीर्घजीव। लेकिन ये कौन सी चतुष्क में आता है, भेषज, इसमें आता है। तो इसके अंदर भेषज का नाम आना ही चाहिए, और आएगा, मेन भेषज आएगा। ये मूलिनी क्या, फलिनी क्या, ये क्या, मूत्र क्या, दूध क्या, है ना। तो इसमें द्रव्य वर्गीकरण आएगा, चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट क्या है, औषधि और चिकित्सक, क्या क्या, पांचवा औषधि और चिकित्सक। तो हम अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट कौन सा है, बोलो, आयुर्वेद अवतरण, क्या है, आयुर्वेद अवतरण। और कोई लेटर लेटर नहीं पड़ेगा, कसम है सबको, अपने अपने प्यार करने वालों को, जिससे भी प्यार करते हो अपनी लाइफ में, लेट के कोई नहीं पड़ेगा। क्या बोला मैं, ऐसे नहीं कैसे लेटे हुए ईयरफोन लगा हुआ और किताब यूं करके पेट पे ऐसे पढ़ लो, ऐसा कदापि नहीं करना है। सरस्वती माता कभी पसंद नहीं हो सकती, है ना। तो कभी भी लेट के नहीं पढ़ना है। और आप इतना इम्पोर्टेंट, अब तो ये समझो कि ये लास्ट ही है बस, अब मौका नहीं मिलेगा जिसके पास लास्ट साल है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले अब शुरू करते हैं आयुर्वेद का अवतरण। तो देखो आयुर्वेद का अवतरण में देखो लिखा 4 और 5। 4-5 में क्या है, आयुर्वेद के पठन पाठन की परंपरा, परंपरा आ गई। पहले आयुर्वेद कैसे पढ़ाया जाता था, अब बताओ कैसे पढ़ाया जाता था, कैसे पढ़ाया जाता था, कि ब्रह्मा जी ने स्मरण किया तो दक्ष प्रजापति को सुना दिया ओरली। तो पहले कैसे होता था, ओरली ट्रांसलेट होता था। पहले न बुक्स थी न कुछ और था, मैंने बोला इसने सुना और याद, इतनी जबरदस्त बुद्धि थी तब लोग। तो देखो यही लिखा है 4 और 5, ब्रह्मा ही ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति जगराम, यही वो वाला है, ब्रह्मा स्मृत्वा ईशो वेदम प्रजापति मचिग्रहितम, वही वाला है भागवत का, सेम टू सेम, ठीक है। निखिला, अच्छा यहाँ निखिल का मतलब क्या है, फोर्थ लाइन में लिखा है ना, प्रजापति जगराम निखिल निखिलेन आधा वश्विनो तू पुनस्तत। तो यहाँ निखिल का मतलब क्या है, हाँ, निखिल मतलब क्या, बोलो, हाँ पूरा संपूर्ण। फिर वो अश्विनी कुमार पे आया, अश्विनी कुमार से कहाँ आया, अश्विनी कुमार ने किसको बताया, शक्र, शक्र कौन है, इंद्र को, इंद्र तक तो चला गया। फिर इंद्र के बाद कौन लेने गया, अब देखो नीचे लिखे, इंद्र ने प्राप्त किया, इसलिए ऋषियों के परामर्श के अनुसार सबने उसको एडवाइस किया। देखो लिखा है लास्ट में, ऋषि प्रोक्तो, तो सभी ऋषियों की, अभी देखो हिमालय के पास में इकट्ठा हुए ना, उन हिमालय के पास में इकट्ठा हुए ऋषियों ने क्या बोला, कि भाई भरद्वाज जी हमारी तरफ से आप जाओगे, आप ही सबसे बुद्धिमान हो और आप ही जा सकते हो, आपके अंदर इतना तप है। भाई पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे लाखों साल, हजारों साल, तप में लीन हो जाते थे। उनके तप का इतना प्रबल होता था कि वो शरीर के साथ भी चले जाते थे, दिव्य दृष्टि होती थी। तो भरद्वाज तस्माद शक्रम, शक्र किसको बोला है बताओ, शक्र किसका पर्याय है, और किसका पर्याय शक्र,
किस ड्रग्स का पर्याय है? इस ड्रग्स का पर्याय है शक्र। अरे, अरे बाप रे, अरे इंद्र यव किसको बोला? इंद्र यव, इंद्र यव। कुटज। किसको बोला है? कुटज को। तो कुटज के बीज को बोला है इंद्र यव। तो इसीलिए शक्र किसका पर्याय है? अब बताओ, शक्र किसका पर्याय होगा? कुटज का, सिंपल। क्या बोला? अरे कुटज के बीज को इंद्र यव बोला है, तो कुटज को क्या बोला है? शक्र। तो जो भी इंद्र के पर्याय है वो किसके पर्याय है बोलो? कुटज के पर्याय। समझ गए? अब मैं कुटज के पर्याय आपको याद नहीं कराऊंगा, ठीक है? समझ गए ना? शॉर्ट में समझ गए? अब आ जाओ। अब यह देखो, महर्षि इकट्ठे क्यों हुए? भाई महर्षि इकट्ठे होने में कोई कारण तो होना चाहिए। जैसे अभी संभाषा में ऋषि आए, तो ऋषियों को किसी ने बुलाया क्या? वो अपने आप आया। देखो क्या है, विघ्न भूता यदा, विघ्न भूता मतलब क्या बोल रहा है वो? देहधारी महर्षियों के समुदाय के विघ्न रूप अर्थात तपस्या आदि न करने वाले, है ना, पामरजन मनुष्यों में विघ्न। विघ्न मतलब क्या? अरे विघ्न, विघ्न मतलब क्या? कोई विघ्न बोलते हैं ना, यार इस हवन में विघ्न आ गया, मतलब बाधा आ गई। तो यहाँ पर विघ्न किस में आ रही है? बाधा किस में आ रही है? स्वस्थ में आ रही। क्या रे? देखा ना, विघ्नीभूता यदा रोगा। तो विघ्नीभूत रोगी, रोग से ग्रसित, प्रादुर्भूत शरीर नाम, और वो शरीर से रोगी हो गए थे। हाँ हाँ, रोग उत्पन्न होने लगे। तो विघ्नीभूता यदा रोगा प्रादुर्भूत शरीर नाम, मैंने आज लाइन बोली थी ना, ये बोली थी आज। विघ्नीभूता यदा रोगा प्रादुर्भूत शरीर नाम तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचार्य बतायुषाम। तो तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचार्य, व्रत, इन ये किसने किए? अरे ये ब्रह्मचार्य ये किसने किए थे? उन ऋषियों ने किए थे। उन ऋषियों के पास वो ताकत थी, वो पावर थी कि वो आयुर्वेद का ग्रहण कर सके, आयुर्वेद को ला सके, इसलिए वो इकट्ठा हुए थे। फिर देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तदा भूतेषु अनुक्रोशम, भूत कौन? भूत कौन से भूत? हम प्राणी। अनुक्रोश का मतलब अनुकंपा या दया। तो प्राणियों पर दया के भाव से वो पुरस्कृत महर्षि, वो महर्षि वहां पर इकट्ठा हुए। कहाँ पर इकट्ठा हुए? देखो आ गया, समेता पुण्य कर्मा, आ गया ना, पुण्य कार्य करने के लिए। और ये सबसे पुण्य कार्य कार्य क्या है? चरक अवलता, आगे चरक चिकित्सा बोलेगा। इस दुनिया का सबसे पुण्य कार्य क्या है? चिकित्सा का कार्य। कौन सा कार्य? सबसे पुण्य कार्य चिकित्सा का कार्य। तो ये हो गया पुण्य कार्य। पार्श्वे हिमवत छुपे, और वो इस पुण्य कार्य को करने के लिए कहाँ इकट्ठा हुए? अरे ये कहानी है, मैं बोल चुका हूँ ये कहानी, वापस बता रहा हूँ डबल। हिमालय के पास में, इसलिए ब्रैकेट लगाना, पार्श्वे हिमवत छुपे। कहाँ पर? तो इसका मतलब यही है कि भाई वो लोग क्या हुए थे सतयुग के बाद, मैंने वो कहानी बताई थी अभी डेमो क्लास में। सतयुग के बाद लोग बीमार होने लगे, और जब लोग बीमार होने लगे तो जो महर्षि थे जिन्होंने तप उपवास आदि करा हुआ था, वो रोगियों को देख के उनके ऊपर उपकार करने के लिए, उनको मरते हुए देखा तो उनको विघ्न देखा उनके अंदर, उनके स्वास्थ्य में बाधा देखी उन लोगों ने। तो उन्होंने सोचा यार अब क्या करें, इन पे दया करनी पड़ेगी, कि इनका कल्याण करना पड़ेगा, ये तो मर जाएंगे तो सारे रोगी हो रहे हैं, तो फिर ये पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति कैसे करेंगे? तो वो बोलते थे कि इनको पुरुषार्थ चतुष्ट तो सिद्ध हो ही नहीं सकता है किसी इंसान का बीमार अवस्था में। तो बोलते थे कि इनकी कृपा करने के लिए अपने को हिमालय के पास में इकट्ठा होना है। जैसे अभी सेमिनार होता है तो क्या करते हैं, तो एक बहुत बड़ा रोस्टर निकलता है, फिर उसमें पूरा टाइम टेबल होता है, नाश्ता कब, ये कब, वो कब, ये लेक्चर कब, वो लेक्चर कब, पूरा सेमिनार होता है ना। फिर वहाँ पर बड़े बड़े लेक्चर होते हैं ना। तो इधर सेमिनार हुआ कि हम क्या करें भाई, अभी कोविड आ गया था तो कोई सेमिनार हुआ था कि कोविड में इलाज कैसे करें आयुर्वेद से? नहीं हुआ था। तो आजकल ऋषि कोई नहीं है, आजकल कोई किसी कल्याण करने के लिए इकट्ठा नहीं हो सकता। तो कोविड में कोई इकट्ठा नहीं हुआ, सब दूर दूर भाग रहे थे, सब अपना खुद का देख रहे थे।
तो इसीलिए हिमालय के पास में इकट्ठा हुआ है। अब ये ऋषियों की गणना है जो कि पढ़ना है, 9 10 11 12 13 14, ये कितने ऋषि हैं? 53। कितने? 53, ये ध्यान रखना है, ठीक है। भार्गव, च्यवन, संस्कृत, ये सभी है। मरीचि, काश्यप, हिरण्य को इसमें पुनरुसु आत्रेय है क्या? अंगिरा, जमनति, वशी, काश्यप, भृगु, आत्रेय। आत्रेय है ना, गौतम भी है, सांख्य है, पुलस्त्य, नारद, असित, अगस्त्य, वामदेव, मार्कंडेय, भरद्वाज, आए ना, भरद्वाज भी है इनमें से, कपिंजल, विश्वामित्र, सभी है। च्यवन ऋषि भी है, गार्गे है, शांडिल्य है, कौंडिल्य, वाक्सी, देवल, कालव, संस्कृत, ये कुशिक, बादरायण, बड़ी, शर्लोमा, काव्य, कांकायन, कौशिक, केक्षे, दौम्य, मरीचि, काश्यप, सब है, काश्यप भी है। तो ये सब है। इन्होंने फिर बाद में अलग अलग जगह जाके अपनी अपनी संहिताएं लिखी, अपना अपना काम किया, ठीक है ना। तो ये टोटल 53 ऋषि है। तो ये हिमालय हिमालय के सुंदर भूभाग में सुखपूर्वक सभा में बैठकर पुण्य कथा, मतलब लोकोपकार, पुण्य कथा मतलब लोक के उपचार, लोगों के उपकार करने के लिए, मतलब जो रोगी हो रहे थे लोग, उनका उपकार करने के लिए इकट्ठा हुए। अब आया कि क्यों क्यों जरूरी है आरोग्य, आरोग्य की क्यों क्यों क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये 15 नंबर आपको याद होगा कि आरोग्य क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ चतुष्ट का मूल है। हमारा जीवन क्या है? पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए है हमारा हमारा जीवन। तो हम अगर जिंदा रहेंगे तो हमको ये पुरुषार्थ करने पड़ेंगे। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। तो आरोग्य किसका मूल है? किसका उत्तम मूल है आरोग्य? पुरुषार्थ चतुष्टय का मूल है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मूल है। इसीलिए आरोग्य नहीं होगा तो क्या होगा? अरे आरोग्य नहीं होगा तो न तो आप धर्म कर सकते हो, न पढ़ाई कर सकते हो, न सो सकते हो, न बैठ सकते हो। जैसे कोई हस्बैंड है, वो किसी बीवी को मूवी दिखानी है, उसको जैसे गदर आ रही है, उसकी बीवी बोल रही है, अरे जी सुनते हो, मुझे मूवी दिखनी है गदर की, बहुत अच्छी चल रही है, काफी सुनने में आ रहा है रिव्यूज। बोलेगा हाँ ठीक है कल दिखाऊंगा, और पति आ गया बीमार होगी ऑफिस से, बोलेगा आज तुम्हें तबियत खराब है, मैं नहीं दिखा सकता मूवी। और फिर वो अगले दिन जॉब भी नहीं जाएगा, वो ना तो पैसे कमा पाएगा, न अपना धर्म निभा पाएगा, न कुछ और कर पाएगा, काम भी नहीं। तो ये तीनों काम, धर्म अर्थ काम तो गए ना उसकी लाइफ से, तो वो बीमार हो गया। इसीलिए उसका आरोग्य रहना जरूरी है, समझ गए ना। तो धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम रोगस्तस्यापतार श्रेषो जीवितस्य च। तो ये श्रेयस है इसका, जीवित व्यक्ति का। तो जीवित व्यक्ति का श्रेयस क्या है? अब बताओ, बताओ क्या है जीवित व्यक्ति का श्रेयस, बताओ क्या है? आरोग्य क्या है? आरोग्य। श्रेयस का मतलब होता है कल्याण करने वाला। क्या? तो हमारे हमारे जीवन का कल्याण कौन करेगा? आरोग्य एक ऐसा भाव है जो हमारे जीवन का कल्याण करेगा। हम जीवित हैं, तो हमारे जीवित इंसान के कल्याण के लिए कौन जरूरी है? आरोग्य जरूरी। इसीलिए लिखा है श्रेयस, श्रेषो जीवितस्य च रोगस्तस्य आपदार्थ। ये याद रखना है 15 नंबर, ठीक है। तो आगे का कल से करेंगे, ठीक है। 10 बजे लास्ट करेंगे क्लास, ठीक है। समझ में आया किसी को कोई डाउट? चहल, प्रज्ञा, फरीन, मीनाक्षी, मोक्ष, मुस्कान, प्रियंका, तुषार, विदुषी, युक्ता, प्रीति, पूजा, 12। कोई डाउट है? नहीं है? चलो बाकी कल करेंगे, ठीक है, सेम टाइम। और कोई डाउट हो आप तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।